दोस्तों मामला तो आज एक है जो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे जुड़ी खबरें कई सारी हैं। खबर नंबर एक, मुसलमानों की एक बड़ी जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत। दिखाऊंगा मौलाना मदनी की कोशिशें कैसे रंग लाई, क्योंकि यह बहुत आम हो चला था। गमछा पहनिए, धार्मिक नारे लगाइए और उसके आधार पर मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलिए, नफरत फैलाइए। ये सारी चीजें अब हो नहीं पाएंगी। किया तो बोरिया बस्तरा तो बंधेगा ही बंधेगा। उसके अलावा ऐसी सख्त कार्रवाई होगी कि आने वाली पीढ़ियां भी यकीन मानकर चलिए ये गंदगी फैलाने का काम नहीं कर पाएंगी। दिखाऊंगा आपको, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा। हम तो राष्ट्रवादी हैं, हम तो देश में मजबूती चाहते हैं, और इसके नाम पर, इस ऐसी लफाजियों के नाम पर नफरत के बीज बोने वाले आखिरकार इस पूरे मामले पर कैसे उबल उठे, जिनको आगे आकर कहना चाहिए था बिल्कुल नफरतियों पर लगाम लगनी चाहिए, वो इस बिल के आते ही बिलबिला क्यों उठे थे। कौन से वो चेहरे हैं वो भी दिखाऊंगा आपको, और दिखाऊंगा वो कौन है जिसने कहा कि संविधान को बचाना है तो ये कदम उठाना है, और उसने कर भी दिखाया। तो आपको तय करना है कौन संविधान के साथ है, कौन खिलाफ। इस पूरी खबर में खास बात है कि कई लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं, वो लोग जिनका धंधा ही ये था कि नफरत फैलाओ, गंदगी फैलाओ, रोजगार पाओ, दिहाड़ी पाओ। मुसलमानों की बड़ी जीत से कौन बिलबिला उठा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द नेशन। सबसे पहले एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कर्नाटक में नफरती भाषण रोकने वाला बिल पास। अपराध, सजा और जुर्माना क्या, यह मैं अभी आपको समझाऊंगा। पहले मैं आता हूं कि कर्नाटक में जब यह हेट स्पीच बिल लाया गया, तब से लेकर उसके पास होने तक एक पॉलिटिकल पार्टी के विधायक थे जो लगातार हंगामा कर रहे थे। मैं इसकी भी बताऊंगा कहानी, लेकिन इससे पहले भी आपको पश्चिम बंगाल पे लिए चलता हूं। पश्चिम बंगाल की सरकार अभी नहीं, पिछले ही साल एक बिल लाई थी जिसमें रेप जैसे दुर्दांत अपराधी, जो अपराध है उस पर जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की प्रावधान था। दिक्कत राज्यपाल को हुई, और अब सोचिए राज्यपाल कैसे काम करते हैं। यानी सोचिए, रेप पीड़िताओं के साथ नहीं खड़े, नफरती भाषण देने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। यही तो बात है। क्यों हंगामा आप कर रहे थे, क्या तमाशा आप कर रहे थे? आइए आपको दिखाता हूं इसमें क्या क्या है। पहले तो सुनिए, कर्नाटक विधानसभा ने नफरती भाषण रोकने वाला एक नया विधेयक पास कर दिया। पेश होने से लेकर पास होने तक, क्योंकि इनका क्या काम रहा, इन्होंने अब तक क्या क्या किया संसद के अंदर। इनके अंदर 3 तलाक वाला हमने कर दिया, ये वो तमाम चीजें इन्होंने कर दी। कोई अलग से उसमें बहुत बनती हुई चीजें नजर नहीं आई, लेकिन जिसके लिए एकजुटता इन्हें दिखानी चाहिए थी कि हां, इन नफरतियों की जुबान पर लगाम लगनी चाहिए, इन्हें जेल में ठूसना चाहिए, तो बीजेपी ऐसे बिल लाने पर बिलबिला रही थी, और पास होने से, पेश होने से लेकर पास होने तक इस पर विरोध कर रही थी, हंगामा कर रही थी। आगे देखिए, इसका नाम है कर्नाटक हेट स्पीच एंड क्राइम्स बिल 2025। यह देश का पहला ऐसा राज्य इसका स्तर का कानून है जो नफरत भरे भाषण और इससे जुड़े अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया है। इस बिल को पास करने के दौरान विपक्षी बीजेपी के विधायकों ने जोरदार विरोध किया। उनका कहना है कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है। अचानक से याद आया, दुरुपयोग हो सकता है। इससे सोशल मीडिया पर या राजनीतिक बातचीत में असहमति जताने वालों को चुप कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो आप बहुत सारे सोशल मीडिया से जुड़े लेकर आ रहे थे। आप तो जो यूट्यूब पर काम करने वाले चैनल से उन पर, क्योंकि सब जानते हैं आपको तो गोदी मीडिया टाइप चाहिए, तब आपको याद नहीं आया है ना। आप इस पर याद नहीं करते हैं कि अगर आरोपी पाया जाता है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, पुलिस उठाकर ले जाए तो 1 महीने तक अगर जेल में रहता है तो उसका करियर खत्म करना चाह रहे थे, तब दुरुपयोग नहीं कर रहे थे, तब आपके अंदर सद्भावना थी। आरोपी को का उसका करियर खत्म करके, आरोपी को, मैं अब भी कह रहा हूं, इस पूरे मामले में दोषी नहीं, आरोपी की बात हो रही। आरोपी को पूरी छूट मिलती है कि वो अपना पक्ष रखे जब तक दोषी नहीं है। इसमें दोषी की बात हो रही है, ठीक है। और आप तो आरोप के आधार पर ही हर एक राजनेता का पॉलिटिकल करियर खत्म कर रहे थे। वो दुर्भावना नहीं थी, वो दुरुपयोग नहीं था, ठीक है ना। अब आप सोचिए, नफरतियों से कितना मोहब्बत किस पार्टी को है। चलिए आपको मैं पहले दिखाता हूं, इसको लेकर मौलाना मदनी का भी बयान आया। उन्होंने क्या कुछ कहा। मौलाना मदनी ने कहा कि जमीयत उलेमाए हिंद लंबे समय से नफरत फैलाने वाली गतिविधियों के विरुद्ध प्रभावी कानून बनाने की मांग करती रही है। इस उद्देश्य के लिए जमीयत ने अदालत के अंदर और बाहर कई स्तरों पर प्रयास किए, और नफरत के जो फैलाई जा रही है उस पर निगरानी रखने के लिए एक स्पेशल विभाग बनाने की बात हुई थी कि एक डिपार्टमेंट बनना भी चाहिए। उन्होंने याद दिलाई कि जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को
तहसीन पूनावाला गाइडलाइंस के प्रभावी जो क्रियान्वयन का निर्देश दिया था कि जो वहां उन्होंने पूनावाला ने गाइडलाइंस दिए उसके आधार पर गाइडलाइंस तैयार करिए, नियम बनाइए, कानून बनाइए। अप्रैल 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो हेट स्पीच के विरुद्ध कार्रवाई करना राज्य की जिम्मेदारी होती है और संवैधानिक जिम्मेदारी होती है, एहसान नहीं करती राज्य सरकार। और इसके लिए किसी औपचारिक शिकायत की प्रतीक्षा की भी जरूरी नहीं होती कि शिकायत आएगी तब देखेंगे, फलाने ने फलाने को कह दिया। अभी याद है आपको बिहार के अंदर क्या हुआ? नरेंद्र मोदी साहब को एक लफंगे किस्म के व्यक्ति ने गाली दी। मैं भी कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हुई भी, लेकिन उसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया, मोदी जी से जुड़ा था, है ना। लेकिन कितनी महिलाओं के खिलाफ नीतीश कुमार ने जो किया कोई मतलब नहीं। वो नफरती भाषण दक्ष चौधरी कौन कौन से हैं, ये उत्तर भारत में तो सबसे ज्यादा। बीजेपी के नेता कैसे हैं, नीतीश राणे देख लीजिए क्या क्या नहीं बोलते ये। दिन रात इनसे सिर्फ ये हिंदू मुसलमान करवाइएगा, इसके अलावा इन पर है क्या? क्या वाकई चिटपुटिया टाइप के जो हैं, जो एक संगठन बनाकर लंपटाई करते हैं, उनकी तो दुकान बंद होगी ही होगी। जमीयत उलेमा हिंद के इस प्रयास और कर्नाटक सरकार की इस बेहतरीन कोशिश की वजह से कई ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिन्हें कुछ नहीं पता, आ बा सा मा टापा खापा कुछ नहीं आता उनको सिर्फ एक चीज आती है, ये मदरसा है, मियां बनाने का ठेका नहीं लिया। ये मस्जिद है तो मस्जिद में पढ़ कैसे सकते हो नमाज, सड़क पर तो बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे। ये ताड़ी कैसे रखी है, ये टोपी क्यों है, तुम्हारा नाम लकी तो नहीं है, लकी तो ये नाम होता है, तुम हिंदू मुसलमान नाम रखो। आई लव मोहम्मद कैसे बोल दिया, भावनाएं आहत हो तो शरीर का वो हिस्सा काट दो। ये कैसे बयान थे? अब ऐसे बयान देने, क्योंकि इन पर आता तो कुछ है नहीं। अभी इनसे देश के बारे में 1 घंटे बुलवाइए, नहीं बोल पाएंगे। और मैं गारंटी ले रहा हूं, पोडियम सजाकर वहीं कुर्सी रख दीजिए, खाने पीने की चीज दीजिए, 24 घंटे बोल सकते हैं ये हिंदू मुसलमान पर गंदगी फैलाने वाले। अब ऐसे लोगों की मुंह पर लगाम लगने वाली है। इसलिए खास तौर पर वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने हंगामा किया, जिसने तमाशा किया, और वो पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। तो आप बताओ, आप ऐसा कौन सा कानून लाए जिसका सदुपयोग हो रहा था? आप कौन से फैसले की बात करते हैं? वो नोटबंदी वाला फैसला जिसमें 2000 के नोट आज लोगों के पास है ही नहीं, वो ऐतिहासिक फैसला, वो कृषि कानून वाला फैसला जिसमें तकरीबन 1.25 साल तक किसानों पर अत्याचार होता रहा और उसके बाद हाथ जोड़कर फिर सीधे बन गए, वो जीएसटी वाला फैसला, जब कमजोर नींव नजर आई तो जीएसटी वापस ली, वो फैसला। अपने फैसले पर स्टैंड होना सीखिए, और जो फैसले आप लेते हैं, जो कानून बनाते हैं, ये हर कोई जानता है कि आपकी नीति नीयत क्या है। फिलहाल मौलाना कोशिशें थी तो कई सालों से चल रही थी, वो कामयाब हुई। ये मुसलमानों की बड़ी जीत है। अब यकीन मानकर चलिए, मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उखलने वालों की खैर नहीं है। मैंने माफी के साथ कहूंगा कि इस बिल के पास होने के बाद, यानी कानून बन जाने के बाद, कई तिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी छिनने वाली है। सॉरी बाबू, नमस्कार।